हेलो एवरीवन। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में कि इस वीक हमने कैसे काम किया और मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। अगर देखा जाए मार्केट में 12 तारीख की अगर बात की जाए तो उससे पहले हमको चार्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा था। अगर देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का बिहेवियर शो कर रहा था, इस वजह से मार्केट में हम एनालिसिस में बात किए थे कि अगर गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी बाई करने के सिनेरियो क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड को बिहेवियर शो कर दिया, तो हम मार्केट में वेट किए और मार्केट में 25,550 के आसपास अपने हम मार्केट में पोजीशन क्रिएट किए और एक छोटा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। उसके बाद 25,580 के आसपास हमने मार्केट में मोमेंटम कैप्चर किया। उसके बाद हम अपनी पोजीशन को एग्जिट ले लिए, क्योंकि मार्केट ऐसे बिहेवियर कर रहा था कि मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से मार्केट में हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिए, अदरवाइज़ हम मार्केट में वेट भी कर सकते थे। और मार्केट फिर उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया, फिर मार्केट अप साइड दे दिया। अब मार्केट में इसके बिहेवियर को देखते हुए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड बिहेवियर शो कर दिया, तो इस वजह से मार्केट में हमने नेक्स्ट डे एनालिसिस की कि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग करने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे, फ्लैट ओपन होगा तब भी हम बाइंग करेंगे, गैप डाउन में भी हम सेलिंग करने के सिनेरियो क्रिएट किए थे। अब देखा जाए मार्केट में फिर गैप अप ओपन हो गया, लेकिन गैप अप ओपन होते हुए कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड आ गया। इस वजह से मार्केट में हमने बाइंग किया नहीं, मार्केट में हम वेट किए। और अगर देखा जाए बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ लेकिन डाउन आया, लेकिन निफ्टी ज़्यादा डाउन आ गया क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। और निफ्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपन को अप साइड ही होल्ड कर रहा था और निफ्टी डाउन साइड। अगर देखा जाए ये मार्केट ओपन हुआ और अप साइड ही सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा था 59,500 के ऊपर। इस वजह से मार्केट में हम फिर निफ्टी में अपनी पोजीशन क्रिएट किए और मार्केट में हमने बाइंग किया। मार्केट में हमने 25,750 के आसपास हमने मार्केट में बाइंग किया, फिर वेट किए मार्केट और फिर एक 25,800 तक मार्केट वेट किए और एक छोटा मोमेंटम कैप्चर करने के बाद मार्केट से हमने एग्जिट ले लिया और फिर मार्केट वहीं साइडवेसली बिहेवियर शो करने लगा और मार्केट फिर डाउन साइड आके क्लोजिंग कर दिया। और सेंसेक्स भी ऐसे सेम ही बिहेवियर सेंसेक्स भी कर रहा था। सेंसेक्स का बिहेवियर भी सेम था, मार्केट डाउन साइड आया और वहीं क्लोजिंग कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे हम निफ्टी तो मार्केट में देखा जाए कि जो पिछले का चार्ट था वो डाउन साइड आया, फिर अप साइड डाउन साइड ही जाके क्लोजिंग कर दिया। तो मार्केट में मे भी जो यहाँ पास सेलिंग किए रहे होंगे वो सेलर को तो ट्रैप कर दिया, उनको निकाल दिया था। फिर इसी वजह से मार्केट में गैप अप में हम बाइंग करने के सिनेरियो क्रिएट किए थे। फ्लैट में मे भी मार्केट के अकॉर्डिंग की कैसा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हम बाइंग सेलिंग करने के सिनेरियो क्रिएट किए थे। लेकिन गैप डाउन में हम मार्केट में सेलिंग किए करने का एनालिसिस में सिचुएशन क्रिएट किए थे। तो फिर मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट में अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड। तो मार्केट में हमारा जो पोजीशन था वो अपनी पोजीशन हम सेंसेक्स में क्रिएट किए थे कि मार्केट में अगर देखा जाए मार्केट में ये बिहेवियर शो कर रहा था। तो फिर मार्केट में हम 83,550 के आसपास मार्केट में हमने बाइंग किया था और मार्केट हमारे अपोजिट चलने लगा, फिर हमारे अकॉर्डिंग आया, फिर मार्केट हमारे अपोजिट। तो अपने रिस्क
रिस्क से ज़्यादा लॉस इंक्रीज हो गया था, लेकिन हमने मार्केट में वेट किया। फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप साइड का बिहेवियर शो किया और 83,700 के आसपास हमने मार्केट से अपनी एग्जिट ले ली, जो एक छोटा मोमेंटम कैप्चर किया। उसके बाद हम मार्केट से एग्जिट ले लिए थे। और इसी तरह अगर देखा जाए निफ्टी भी सेम ही बिहेवियर शो कर रहा था। और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपन को, क्योंकि हमने देखा था कि मार्केट 59,500 की आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट में सेलर ऐड होंगे। अब यहाँ मार्केट में सेलर ऐड हो गए थे, इस वजह से मार्केट में हम वेट कर रहे थे। अदरवाइज़ अपना रिस्क जितना था उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपन को लॉस दे दिया था। इस वजह से हमने मार्केट में वेट किया कि मार्केट अब अप साइड जाएगा, और मार्केट अप साइड गया और हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट किए और मार्केट से बाहर हो गए। तो मार्केट में आपको कभी भी नहीं करना चाहिए कि मार्केट में अपना जो रिस्क होता है, रिस्क से ज़्यादा लॉस चलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको मार्केट में वेट करना चाहिए। आपको मार्केट में वेट नहीं करना चाहिए। मे बी सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से हमने मार्केट में वेट किया, क्योंकि 59,500 के नीचे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, तो यहाँ सेलर ऐड हो गए थे। इस वजह से मार्केट में हमने वेट किया था, लेकिन थोड़ा और मोमेंटम दे दिया। उसके बाद मार्केट अप साइड जाने की कोशिश किया। तो मार्केट में आपको ऐसा कभी भी कंसीडर करके नहीं चलना चाहिए कि नहीं मार्केट अप साइड भी जाएगा। मे बी यहाँ जैसे हमने वेट किया था, मे बी और मोमेंटम कर देता, फिर हमको अच्छा खासा ट्रैप कर देता। तो इस वजह से मार्केट में आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए कि मार्केट ऐसे ही बिहेवियर शो करेगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है। अब मार्केट में इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगला एनालिसिस जो हमारा था, वो हम एनालिसिस क्रिएट किए थे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो बाइंग करेंगे, फ्लैट ओपन होगा तो हमारे बाइंग करने का सिनेरियो क्रिएट रहेगा, लेकिन गैप डाउन में हम मार्केट में फिर सेलिंग करेंगे। क्योंकि देखा जाए 25,650 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इस वजह से मार्केट में हमने एनालिसिस में बात किए थे कि हम मार्केट में बाइंग करेंगे, और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। और ये देखिए बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं आसपास फ्लैट ही ओपन हुए। और इसमें भी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अपन को ऊपर ही होल्ड कर रहा था, हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स डाउन साइड का बिहेवियर शो कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी अप साइड जाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से हम अपनी एनालिसिस में बाइंग करने का ही सिनेरियो क्रिएट किए थे, और में भी हमने निफ्टी में अपनी पोजीशन क्रिएट की है। हमने मार्केट में बाइंग किया, मार्केट में 25,720 के आसपास हम मार्केट में बाइंग किए, लेकिन मार्केट ये जो छोटे कैंडल दिखा रहा है, रेड कैंडल, हमारे अपोजिट, तो हमारे अपोजिट चल रहा था, लेकिन हमारे प्रीमियम मार्केट में जो थे वो अचानक से कम हो गए, और मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। और अगर निफ्टी के देखा जाए तो निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड का बिहेवियर ही शो कर रहा था, जो हमारे लिए एक अच्छी बात थी। इसी वजह से मार्केट में हम वेट कर रहे थे। तो मार्केट अप साइड गया, मे बी फिर 25,750 के आसपास मार्केट में हम एग्जिट ले लिए। और जब हम मार्केट में एग्जिट ले लिए तो हमारे एग्जिट लेते हुए और मार्केट फिर निफ्टी और सेंसेक्स भी अप साइड जाने एक अच्छा मूव देना स्टार्ट कर दिए, लेकिन हम मार्केट में पहले ही एग्जिट ले लिए थे। तो इस वजह से आपको कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि मार्केट में जैसे हम एग्जिट लिए 25,760 के पास, तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट करने के बाद आप फिर से अपने वहीं पास आप अपनी एंट्री कीजिए कि मार्केट में हमारा रिवार्ड तो कैप्चर हुआ नहीं, तो हम मार्केट से फिर
अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं मार्केट में। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग और मोमेंटम कर सकता है, तो फिर जो आप पोजीशन क्रिएट किए होते हैं उसी पोजीशन में वेट करिए कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, तो हम मार्केट में बैठे रहते हैं। सेटिस्फाई कीजिए, ये नहीं कि आप उस पोजीशन को एग्जिट करें और उसके अपोजिट मार्केट में या दोबारा एंट्री करें। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। मार्केट में आपको हमेशा वेट करना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। आपको मार्केट के अंदर बार बार एंट्री क्रिएट नहीं करना चाहिए। और बैंक निफ्टी 16,000 के ऊपर ही क्लोजिंग किया है और अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी जितना अप साइड गया था उतना ही डाउन साइड आके क्लोजिंग कर दिया है। और सेंसेक्स भी ऐसे ही बिहेवियर किया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपन को अप साइड कर रहा है। तो आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि मार्केट अप साइड जाके ही बैंक निफ्टी अप साइड ही होल्ड कर रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स डाउन साइड। तो आप अपने अकॉर्डिंग बिहेवियर शो कीजिए कि आप मार्केट कैसे ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।